हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और हम उस सेंटेंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि नए नए सेंटेंस का हम यूज कैसे करते हैं बोलने में। जैसे कि होता है कभी कभी हमारा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कुछ हमारे प्रश्न भी होते हैं। आई मीन कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उसके हमें कुछ आंसर देने होते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों बात करेंगे, क्वेश्चंस के भी और आंसर्स के भी, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस सेंटेंस का यूज कहाँ पे किया गया है। राइट, तो पहला सेंटेंस लेते हैं और उसको देखते हैं। सेंटेंस शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। सेंटेंस क्या हमारा पहला, कि मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे कैसे। जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग बोलते हैं कि मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ या फिर मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, अगर आपको बोलना होगा तो आप कैसे बोलोगे, आई वॉन्ट टू गेट, कैसे बोलोगे, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम। मतलब हमें क्या कर, इसका मतलब क्या होगा कि मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम। तो अगर यहाँ पे सेंटेंस को अगर हम देखें तो जो हमारा सेंटेंस है ये बन रहा है, लास्ट में क्या है, चाहता हूँ। यानी कि जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अगर आपको सेंटेंस पहचानने आता है तो आप जान रहे होंगे कि ये सेंटेंस किस सेंटेंस से, आई मीन कौन सा इसमें टेंस यूज किया गया है। तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं तुमसे पीछा या मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्या वह, मतलब ये जो क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला है इसको भी हम देखेंगे और सेंटेंस भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आई मीन ये क्वेश्चन है, ये कोई आंसर वगैरह नहीं है, कि क्या वहाँ सब ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि क्या वहाँ सब ठीक है। तो आप आंसर कैसे दोगे कि हाँ वहाँ सब ठीक है ऐसे नॉर्मली। तो अगर इसको हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे। तो अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना तो आप बोलोगे, इज एवरीथिंग राइट ओवर देयर, या फिर बोल सकते हो इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर, या फिर ऐसे बोल सकते हो इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो इज एवरीथिंग ऑल राइट ओवर देयर। ऐसे भी आप बोल सकते हो सेंटेंस को। लेकिन अगर मुझे इसका आंसर देना हो तो मैं कैसे आंसर दूंगा वो भी जान लेते हैं। तो मैं ऐसा आंसर कैसे दूंगा कि हाँ वहाँ सब ठीक है, यस एवरीथिंग ऑल राइट देयर, यस एवरीथिंग इज ऑल राइट देयर। राइट, तो आप इस तरीके से इसको आंसर करोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इस अवसर को मत छोड़ो। अब देखो यहाँ पे जो मीनिंग्स हम देखते हैं, चांस मतलब होता है अवसर एंड अपॉर्चुनिटी मतलब भी होता है अवसर। तो अपॉर्चुनिटी एंड चांस इन दोनों वर्ड्स को हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि ये जो वर्ड है ये किस पोजीशन यानी कि किस जगह के लिए बोला गया है। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हो एंड आप इसको चांस भी बोल सकते हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये जो वर्ड बोल रहे हैं ये किस जगह के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया, इस अवसर को मत छोड़ो। तो कैसे आप बोलोगे इसको, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और डोंट मिस दिस चांस। इस दोनों वाक्य को आप ऐसे बोल सकते हो। राइट, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है, तुमने किस डॉक्टर से दिखाया। अब देखो डॉक्टर से दिखाने का मतलब ये नहीं कि जाना है खुद को दिखाना। डॉक्टर का, अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं कंसल्ट करना। आई मीन डॉक्टर से हमेशा क्या करते हैं हम, कंसल्ट करते हैं, उसको बोलते हैं दिखाना। तो हमारा सेंटेंस क्या है, तुमने किस डॉक्टर से दिखाया। तो आप बोल सकते हो विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट। मतलब हमारा सेंटेंस क्या हुआ, विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट, यानी कि तुमने किस डॉक्टर को दिखाया। ये हमारा सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। राइट, तो जिस भी डॉक्टर से आपने दिखाया होगा तो आप बोल दोगे कि मैंने इस डॉक्टर से दिखाया। ओके, आई कंसल्ट विद दिस डॉक्टर। ओके, आप इस तरह सेंटेंस को बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है, आपने ऐसा क्यों कहा। मतलब जो हमारा सेंटेंस है इसमें ये बोल रहा है कि आपने ऐसा क्यों कहा। आप ऐसा होता है ना कि कोई कुछ बोल दिया तो हम लोग बोलते हैं ना कि तुमने ऐसा क्यों कहा या फिर आपने ऐसा क्यों कहा। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे वो देख लेते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा या फिर तुमने ऐसा क्यों कहा। व्हाई डिड यू से सच, या फिर व्हाई डिड यू से दैट। होता है ना, बोल सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, व्हाई डिड यू से दैट। तो इसको आप इस तरह सेंटेंस को बोल सकते हो। राइट, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया है, मैं ज्यादा देर सो गया।
अब जैसे कि होता नहीं है कि बहुत लोग होते हैं तो पूछते हैं ना कि इतने देर तक कहाँ थे, तो बोलते हैं आंसर क्या दोगे। अरे होता है कि मतलब कोई बहाना बना देते हैं या फिर बोलते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा देर तक ही सो गया। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे वो देखते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो आई ओवर स्लेप्ट, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया, एंड आई ओवर स्लेप्ट। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं और आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। एंड कोई भी आपसे मतलब इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो एंड कोई क्वेश्चन हो, आंसर्स हो, उसका अगर आपको रिप्लाई चाहिए जवाब चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो थैंक यू।